तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कहानी का सिलसिला लगातार जारी है। आप लोगों के अलग अलग फरमाइशों पे कोशिश यही है कि जितनी कहानियाँ आप लोग सुनना चाहते हैं उसे बारी बारी से सुनाया जाए। तो इसी वजह से अलग अलग तरह की कहानियाँ सुन रहे हैं। आज की कहानी की भी फरमाइश काफ़ी वक्त से कई लोगों ने किया, आज इसकी बारी आई है। एक दौर था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम लोगों ने किताबों में भी पढ़ा हमेशा, और ये मुहावरा भी था, लेकिन ये बेवजह नहीं है। वाकई एक वक्त ऐसा था जब हिंदुस्तान सचमुच सोने की चिड़िया जैसा था। बेशुमार दौलत, ख़जाना, बहुत सारी चीज़ें, खुशहाली। लेकिन अलग अलग दौर में बहुत सारे हुक्मरानों ने, बहुत सारे हमलावरों ने हिंदुस्तान पे हमला किया, लूटा खसोटा, और ये सिलसिला चलता रहा अंग्रेज़ों तक। उसके बाद हम आज़ाद हुए। तो पुरानी ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं ख़जानों को लेकर, उनके रहस्य को लेकर। आज की कहानी ऐसी है, ख़जाने के रहस्य को लेकर है। लेकिन ये बात सिर्फ हवा हवाई नहीं है, सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि इसके दस्तावेज़ हैं। और इस ख़जाने के तार आज़ाद हिंदुस्तान की एक भारत सरकार से भी जाकर जुड़ता है। ये उस ख़जाने की कहानी है जिसमें देश की प्रधानमंत्री बाकायदा पुलिस, सेना और बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट को भेजती हैं, कहती हैं जाकर ख़जाना ढूंढो। 5 महीने तक कोशिश होती है। ख़जाने की वो कहानी है जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को एक ख़त लिखते हैं और कहते हैं कि अगर ये ख़जाना मिला तो उसमें से हमारा हिस्सा हमें दे दीजिएगा। और इस ख़त का जवाब भारतीय प्रधानमंत्री बाद में देती हैं और कहती हैं कि एक तो आपका इस ख़जाने पे कोई हक़ नहीं है, दूसरा ख़जाना मिला ही नहीं तो दूँ कहाँ से। तो ये सारे दस्तावेज़ हैं, इसलिए ये कहानी जो है इसको हम लोग हवा हवाई नहीं कह सकते। कहानी है राजस्थान के जयगढ़ किले की, और उसी किले में दफन ख़जाने की। सैकड़ों साल पहले कहानी शुरू होती है और लगभग 1976 में जाकर ये कहानी ख़त्म होती है। कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन राज अब भी बाहर नहीं आया। कोशिश करूँगा आपको सिलसिलेवार ये सारी चीज़ें समझाऊँ और बताऊँ। इमरजेंसी के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई अपने देश में। इस कहानी का एक पहलू इमरजेंसी भी है, लेकिन कहानी हम लोग शुरू करते हैं इमरजेंसी से बहुत पहले, जब मुग़लों का यहाँ पे शासन था भारत में और मुग़लों ने यहाँ पे हुकूमत की। अकबर बादशाह, मुग़लिया सल्तनत के एक बादशाह जिसका नाम हम सब जानते हैं, और उनके दरबार के नौरत्न ये भी हम जानते हैं, जिसमें एक बीरबल भी, और एक नाम था राजा मान सिंह। राजा मान सिंह अकबर के दरबार के नौरत्नों में बेहद ख़ास, सबसे ख़ास। और राजा मान सिंह की बहादुरी के किस्से बहुत सारे हैं। राजा मान सिंह अकबर के दरबार के न सिर्फ नौरत्न थे बल्कि सेनापति भी थे। अकबर को राजा मान सिंह की बहादुरी के बारे में जानकारी थी, और यही वजह थी कि दोनों में एक डील हुई थी कि तुम हमें अलग अलग जगहों पे कब्ज़ा करके दोगे जहाँ मुग़लिया सल्तनत की हुकूमत होगी, बदले में वहाँ से जो भी धन दौलत जवाहरात मिलेंगे वो तुम्हारे हैं। राजा मान सिंह ने एक से एक बढ़कर बड़े बड़े राजाओं को हराया और उनको मुग़लों का हिस्सा बनाया। अकबर बेहद खुश, और ये सिलसिला चलता रहा। बहुत सारी जगहों पे कब्ज़ा किया राजा मान सिंह ने और मुग़लिया सल्तनत के गोद में सौंप दी, और वहाँ से बहुत सारे दौलत मिले जो राजा मान सिंह का, जिस पे एक तरह से कब्ज़ा हुआ। इसी दौर में इस कहानी की शुरुआत होती है। एक बार एक कहानी के मुताबिक अकबर बादशाह ने राजा मान सिंह को अफ़गानिस्तान भेजा। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग कबीले के सरदार थे जो लोगों पे जुल्म ढा रहे थे, और अफ़गानिस्तान पे भी मुग़लिया सल्तनत अपना परचम फहराना चाहता था। तो राजा मान सिंह अफ़गानिस्तान पहुँचते हैं, काबुल जाते हैं, और वहाँ अलग अलग कबीलों के सरदारों के साथ जंग होती है, और वो एक एक कर जंग जीतते जाते हैं। अफ़गानिस्तान भेजने का एक और मकसद भी था, और वो मकसद था बीरबल की मौत का बदला लेना। अफ़गानिस्तान में एक यूसुफ ज़ई कबीला था, और कहते हैं कि बीरबल की मौत में यूसुफ ज़ई कबीले का सरदार का हाथ था। राजा मान सिंह जब अफ़गानिस्तान पहुंचते हैं, एक एक करके कबीलों को हराना शुरू करते हैं, और आखिर में वो यूसुफ ज़ई कबीले के ऊपर हमला करते हैं और ये जंग जीत जाते हैं, और यूसुफ ज़ई के कबीले के सरदार को मारकर बीरबल की मौत का भी बदला ले लेते हैं। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। कहते हैं कि इस जंग के बाद राजा मान सिंह और उनके सैनिकों ने इन कबीलों के पास मौजूद बेइंतहा सोने को अपने कब्जे में ले लिया, और वो कई टन सोना था। यूसुफ ज़ई कबीले के पास से बहुत सारे सोना मिला। राजा मान सिंह जंग जीते, वापस हिंदुस्तान आते हैं, लेकिन
जो सोना लेकर आए थे अफगानिस्तान में इस बार, वो अकबर बादशाह को इसके बारे में नहीं बताते, और वो सोना बेपनाह बहुत ज़्यादा था। कहानी यह है कि उस सोने को हिंदुस्तान लेके आने के बाद अकबर से छुपाकर राजा मान सिंह इसको आमेर के किले में दफना देते हैं। ये सारा जो खजाना था, इस कहानी की उस वक्त कोई चर्चा नहीं हुई। बहुत सारे सोने आमेर के किले में लाकर दफना दिया गया। राजा अकबर बादशाह को पता भी नहीं चला, और मान सिंह इस खजाने को गुपचुप तरीके से उन्होंने छुपा रखा है। बात आई गई हो गई। पहली बार इस खजाने का जिक्र एक अरबी की किताब में होता है, जो अरबिक भाषा में लिखा गया। उससे पहले चर्चाएं कभी हुई नहीं कि राजा मान सिंह ने इस तरह से कोई खजाना छुपाया, लेकिन एक अरबी की किताब आई जिसका नाम था हफ्त तिलिस्मात अंबेरी। हफ्त तिलिस्मात अंबेरी, जिसका मतलब ये है कि अंबेर में, बल्कि अंबेर के 7 खजाने। तो ये अरबी की किताब जब आई तो उस वक्त इस किताब में चर्चा हुई इस खजाने की, जो अफगानिस्तान से राजा मान सिंह लेकर आए थे और उन्होंने छुपाया था। इस किताब की चर्चा बाद में बहुत ज़ोरों शोर से हुई, और किताब में जिस तरीके से सारे खजाने का जिक्र था, उसको लोगों को लगा कि यह हवा में नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरी सच्चाई है। और उसी वक्त फिर तब तक बाद में मुग़लों का दौर चला गया, अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों तक भी इस किताब की बातचीत आई, और कहा गया कि 7 टाँकों में अलग अलग, बल्कि बड़ी बड़ी विशालकाय पानी की टंकियाँ थीं, उन पानी की टंकियों में इन सोने को और ख़जाने को छुपाया गया है। तो इस किताब के जिक्र आने के बाद बहुत सारे लोगों की नज़र पड़ी कि कुछ ख़जाना हो सकता है। अंग्रेज़ों के कानों तक ये बात पहुंची। अंग्रेज़ों ने कोशिश की, जयगढ़ के किले में भी तलाश करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धीरे धीरे मुग़लों के बाद अंग्रेज़ भी हिंदुस्तान से रुखसत हो गए, निकल गए, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद भी इस ख़जाने की चर्चा जारी रही कि एक ख़जाना है जो जयगढ़ के किले में छुपा हुआ है। किताब ने अफवाहों को और जोर दिया। अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस ख़जाने की तलाश एक बार फिर नए सिरे से शुरू हुई। बात आई इमरजेंसी में। ये इमरजेंसी में ही कहानी जन्मी। 25 जून 1975 को, 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया, क्योंकि उनके चुनाव को लेकर उंगलियां उठी और उनके चुनाव को इलीगल करार दिया गया, अवैध करार दिया गया, जिसके बाद उनको इस्तीफ़ा देना था। लेकिन इंदिरा गांधी ने इस्तीफ़ा देने के बजाय पूरे देश में इमरजेंसी लगा दिया। देश के इतिहास में पहला मौका था। लोगों से उनके अधिकार छीन लिए गए, मीडिया हाउसेस पे भी कब्जा कर लिया गया, और जो बड़े बड़े नेता थे सभी को उठाकर जेल में डाल दिया गया। जुल्म और सितम का एक दौर शुरू हुआ इमरजेंसी में। इसी बीच जो बहुत सारे ऐसे राजे रजवाड़े का परिवार चला आ रहा था, हुआ ये कि बांग्लादेश 1971-72 का जो वॉर था, बांग्लादेश की जीत इंदिरा गांधी की एक बड़ी जीत थी, जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, लेकिन उसका एक दूसरा नतीजा भी आया। मानसून उस साल बेकार हुआ, जंग में बहुत पैसे खर्च हुए, बेरोज़गारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, भूखमरी बढ़ी, धीरे धीरे लोगों का गुस्सा आना शुरू हुआ। इस दौरान में एक जेपी आंदोलन भी चला, और फिर ये इमरजेंसी की कहानी आ गए। इंदिरा गांधी बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन कर रही थी, उसका भी विरोध चल रहा था। तो कुल मिला के इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़ एक माहौल बना हुआ था, और वो ऐसे लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए अलग अलग तरीके से, जैसे आज भी होता है, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन लोगों का इस्तेमाल कर रही थी, और बड़े बड़े ऐसे घरानों के ऊपर भी दबिश डाल रही थी। और इन्हीं में से एक घराना था जयपुर घराना, और उस वक्त जयपुर घराने की जो नुमाइंदगी कर रही थी वो थी महारानी गायत्री देवी। जयपुर घराने की महारानी गायत्री देवी और इंदिरा गांधी में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। गायत्री देवी ने 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, और तीनों बार उन्होंने कांग्रेस को उम्मीदवार को चुनाव में बुरी तरह मात दी। बल्कि पहला चुनाव जब उन्होंने लड़ा तो कहते हैं हार जीत का जो मार्जिन था वो पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड था। जो कांग्रेसी कैंडिडेट को गायत्री देवी ने हराया था, वो मार्जिन एक रिकॉर्ड था। 3 बार लोकसभा की मेंबर बनी, तीनों बार कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया। इंदिरा गांधी और गायत्री देवी में एक रंजिश थी, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी। लोकसभा में भी ये बात कई बार गूंजी, और गायत्री देवी ने हमेशा इंदिरा गांधी का विरोध किया। इमरजेंसी लगे हुए लगभग साल हो चुके थे, और इसी दौरान इंदिरा गांधी को एक मौका मिला। वो जो अरबी की किताब थी हफ्त तिलिस्मात अंबेरी, जिसमें अंबेर में 7 खजाने की बात थी,
इंदिरा गांधी को कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि शायद जयगढ़ के किले में वो आज भी खजाना दफन है, तो क्यों ना उस खजाने को ढूंढा जाए। और कहते हैं इसमें बड़ा रोल प्ले किया संजय गांधी ने। उस वक्त संजय गांधी की तूती बोलती थी सरकार पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर, बाकी हर जगह। कहते हैं इंदिरा गांधी बेशक प्रधानमंत्री थी, लेकिन असल में फैसले संजय गांधी लिया करते थे। गायत्री देवी के साथ जयपुर घराने में वैसे ही रिश्ते खराब थे। इसी के बाद इंदिरा गांधी ने एक फैसला लिया। 10 जून 1976, 10 जून 1976 को उन्होंने, इमरजेंसी अभी चल रहा था, जयगढ़ किले पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम भिजवाई और कहा कि यहाँ पे कुछ खबर मिली है। और इमरजेंसी के दौरान गायत्री देवी को ऑलरेडी गिरफ्तार किया जा चुका था। उनको गिरफ्तार मीसा के तहत नहीं किया गया था, जो उस वक्त एक कानून था, बल्कि उनको गिरफ्तार किया गया फॉरेन करेंसी के इल्ज़ाम के मामले में कि वो गैर कानूनी तरीके से उन्होंने फॉरेन करेंसी रख रखी है। तो गायत्री देवी को भी गिरफ्तार कर बाकी नेताओं की तरह जेल भेज दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी के आदेश पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम वहाँ पहुँचती है, लेकिन उसके साथ पहुँचती है पुलिस और आर्मी तीनों। वहाँ जाकर अब ये लोग जयगढ़ किले में तलाशी लेते हैं। खबर फैलती है कि तलाशी असल में कुछ और नहीं है, बल्कि उसी राजा मान सिंह के उस गुप्त खजाने की तलाश है। और कहा गया कि इसके पीछे संजय गांधी है। और ये भी उस वक्त बड़ी चर्चा हुई थी कि सारा खजाना जो है वो इंदिरा गांधी और संजय गांधी यहाँ पे हड़पने आए हैं, और इसीलिए ये सारी चीज़ें भेजी गई हैं। बीच बीच में आर्मी के कई अफसर वहाँ पे जब हेलीकॉप्टर से लैंड करते तो अफवाह उड़ती खजाना मिल गया। एक खबर ये भी है कि एक बार संजय गांधी वहाँ पे चॉपर से लैंड किए तो लोगों में ये उड़ा कि शायद खजाना मिल गया और अब वो सारे खजाना यहाँ से ले जाएंगे। तो ये अफवाहें चल रही थी कि इस खजाने को इंदिरा गांधी और संजय गांधी हड़पना चाहते हैं, और इसीलिए ये तलाशी चल रही है। खजाने की तलाशी चलती रही। जयगढ़ किले पर लगातार पुलिस, आर्मी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपनी तलाश जारी रखे हुई थी, बल्कि बीच में ये हुआ कि फिर पूरी तरह से आर्मी को दे दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम को भी इसमें लगाया गया और कहा गया कि आप लोग बस खजाना ढूंढो। खजाना ढूंढते रहे। संजय गांधी के जयपुर पहुंचने से और अफवाहों को बल मिला कि शायद खजाना मिल गया है, लेकिन तब तक कोई खजाना नहीं मिला। अब सवाल ये था कि राजा मानसिंह ने आमेर के किले में वो खजाने को दफन किया था, तो जयगढ़ किले पे खजाना क्यों ढूंढा जा रहा था? राजा मानसिंह द्वितीय, सेकंड, 1726 में जयगढ़ किला बनवाया था। राजा मानसिंह सेकंड ने 1726 में इस जयगढ़ के किले को बनवाया था, जहां पे इंदिरा गांधी के आदेश पर खजाने की तलाश हो रही थी। पर सवाल यह था कि खजाना तो आमेर में रखा था राजा मान सिंह ने, तो जयगढ़ किले में क्यों? तो असल में कहा गया कि इस महल में जो जयगढ़ का जो किला है, इसमें एक सुरंग बनी हुई थी, और ये सुरंग का एक हिस्सा राजा मान सिंह के 1592 में बनाए आमेर के उस किले में जाकर खुलता था। यानी आमेर का किला 1592 में बना था, जयगढ़ का किला 1726 में बना, लगभग आप ये मान के चले 2-2.5 साल बाद। लेकिन जयगढ़ के किले से एक सुरंग सीधे आमेर के किले में जाता था। अब ये बात जब सामने आई तो ये हुआ कि असल में इंदिरा गांधी के कहने पे तलाशी तो चल रही है जयगढ़ किले की, लेकिन उन सुरंग के जरिए खजाने की तलाश हो रही आमेर के उस किले में जहां राजा मान सिंह ने खजाने को छुपाया था। ये बातें बड़ी तेज़ी से फैली और इसीलिए इन दोनों को जोड़कर देखा गया। हालांकि खजाने की तलाश के दौरान जयगढ़ किले की इस तरह से खुदाई की गई कि तहस नहस हो गया लगभग एक तरह से। बस ये था कि किसी तरह खजाना ढूंढना है, खजाना मिला नहीं और खजाने की तलाश जारी रही। इस दौरान खजाने की तलाश जब जारी थी और ये बात अब धीरे धीरे जयपुर से बाहर खबर आ रही थी, क्योंकि जयपुर में भी जो जयगढ़ किला है वहाँ पे उसके आसपास कुछ दूरी तक एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया था और कहा गया था कि कोई भी आम आदमी इधर दिखाई देगा तो उसे गोली मार दी जाएगी। इमरजेंसी का दौर वैसे ही था, तो इतनी हिफाजत के साथ आसपास में लोगों को हटाकर इस किले में तलाशी चल रही है, उससे लोगों को शक और पुख्ता हो गया कि ज़रूर ये ख़जाने का मामला है और सरकार खासतौर पर इंदिरा गांधी और संजय गांधी इस ख़जाने पर नज़रें गड़ाए हैं और ये इस ख़जाने को यहाँ से लेकर चले जाएंगे। ये बात धीरे धीरे जयपुर से दिल्ली और बाकी जगहों पर फैली। इमरजेंसी थी, मीडिया का इतना वो था नहीं, सब कुछ रोक थी, लेकिन ये बात किसी तरह से निकलकर पाकिस्तान तक पहुँच गई। पाकिस्तान के तब प्रधानमंत्री थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 11 अगस्त 1976 को
यानी ये 10 जून 1976 से तलाशी शुरू हुई। उसके ठीक 2 महीने बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 11 अगस्त 1976 को इंदिरा गांधी, जो अपने देश की प्रधानमंत्री थी उस वक्त, एक लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि आप जयगढ़ में खजाने की तलाश कर रही हैं। अगर ये खजाना मिलता है तो उसमें पाकिस्तान का भी हिस्सा उसे आपको दे देना चाहिए। अब ये हिस्सा क्यों, पाकिस्तान का इस पर क्या मतलब होता है? तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लेटर में लिखा वो ये था कि 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब उस वक्त इस खजाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तब भारत एक था जिसमें पाकिस्तान भी था, और उस वक्त एक मुआहदा, एक समझौता हुआ था कि अगर 47 से पहले की कोई भी ऐसी चीज़ फ्यूचर में कभी मिलता है तो वो इन दोनों देशों के बीच में बंटवारा होगा, क्योंकि तब भारत एक था, खजाना मिल रहा है, और वो खजाना उस वक्त का है जब भारत एक था, लेकिन अब पाकिस्तान अलग हो चुका है, तो इसीलिए उस खजाने पे पाकिस्तान का भी हक बनता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये लेटर लिखा, और ये लेटर जो है ये लीक हो गया पाकिस्तान की तरफ से। जब लीक हुआ तो लोगों को और यकीन हो गया कि भारत सरकार, वाकई इंदिरा गांधी की सरकार जो है खजाने की तलाश में दिन रात एक किए हुए है। तो अब बात इंटरनेशनल लेवल पे फैल गई, दुनिया भर में चर्चा होने लगी कि एक ऐसा खजाना है जिसमें नामालूम कितना सोना, हीरे, जवाहरात हैं, और भारत की सरकार उसको तलाश में सेना, पुलिस सबको झोंके हुई है। कर्फ्यू लगा दिया गया है, पूरे किले की ज़बरदस्त घेरेबंदी की गई है, और पाकिस्तान ने लेटर लिख दिया। इंदिरा गांधी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इस लेटर का उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया, तलाश जारी रही। आखिरकार नवंबर 1976 में इंदिरा गांधी ने आदेश दिया कि खजाने की तलाश को रोक दिया जाए। 10 जून 1976 को तलाशी शुरू हुई थी खजाने की। नवंबर 1976 यानी 5 महीने के पूरी तलाशी के बाद इंदिरा गांधी के आदेश पर इस ऑपरेशन को रोक दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने नवंबर 1976 में ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो को वापस पहली बार जवाब दिया उनके लेटर का, और कहा कि हमने अपने लीगल टीम से मशवरा किया है, आपका इस खजाने पर कोई हक नहीं बनता है, लेकिन खजाना कोई मिला ही नहीं, तो इसलिए वैसे भी इस बात को आगे बढ़ाने का आपको फ़ायदा नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने ऑफिशियल ये ऐलान किया कि जयगढ़ के किले से कोई खजाना नहीं मिला। हाँ, उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान करीब 230 केजी 230 केजी चांदी और चांदी के सामान मिले, सिर्फ 230 केजी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा कि जो पूरी टीम लगी हुई थी वो वापस आ जाए। इंदिरा गांधी के इस ऐलान के बाद, भुट्टो को लेटर के बाद कि खजाना नहीं मिला, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्हें यकीन नहीं हुआ, और उसकी कुछ वजह थी। एक वजह यह थी कि जिस दिन इंदिरा गांधी ने ऐलान किया कि इस खजाने की खोज को अब रोक दिया जाए, ठीक उसके अगले दिन दिल्ली जयपुर हाईवे आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आज तक सरकार ने इसकी जवाब में या सफाई में यह नहीं बताया है कि क्यों दिल्ली जयपुर हाईवे को एक दिन के लिए रोक दिया गया, और उस दिन उस हाईवे से सिर्फ और सिर्फ सेना के ट्रक गुजर रहे थे जो जयपुर से दिल्ली आ रहे थे, और उसी किले से। तो एक कहानी आई कि उस किले में असल में बहुत सारा खजाना मिला जो राजा मान सिंह का खजाना था, और उन खजाने को करीब 50-60 ट्रक में डालकर जयपुर से दिल्ली लाया गया, और किसी को भनक न लगे इसलिए पूरा दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद कर दिया गया आम लोगों के लिए, और सिर्फ वही गाड़ियां चल रही थी जो सरकार के आदेश पर थी, सेना के ट्रक, पुलिस और सेना के लोग। तो एक ये आया कि खजाना मिल गया, लेकिन अभी कि खजाना गया कहाँ, तो उसमें एक दूसरी कहानी आई कि इंदिरा गांधी, बल्कि उस वक्त ये नाम नहीं था, लेकिन था कि दिल्ली का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे 2 प्लेन में उन तमाम खजाने को भर के स्विट्ज़रलैंड भेज दिया गया। हालांकि इस कहानी का कभी कोई सबूत या सिर पैर नहीं मिला है, लेकिन ये उस वक्त कहानी थी। दूसरा ये था कि कोई ख़जाना वाकई नहीं मिला, वो जो सेना के ट्रक वहाँ पे गया था वो ट्रक खाली लौट रहा था, और दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करने का कोई ऐसा ऑफिशियल आदेश दिया ही नहीं गया, इसलिए इस पर कोई सफाई नहीं दी गई। तो ये 2 चीज़ें थी। लेकिन अब सवाल है कि अगर ख़जाना नहीं मिला जैसा इंदिरा गांधी ने कहा, तो फिर वो राजा मान सिंह का ख़जाना गया कहाँ? तो उसके ऊपर एक ये है कि राजा जय सिंह सेकंड द्वितीय ने इस खजाने को ढूंढा था जो राजा मान सिंह ने रखा था, और राजा जय सिंह द्वितीय ने इस खजाने का इस्तेमाल जयपुर शहर को बसाने में किया, जयपुर के लोगों की भलाई के लिए किया, और वो खजाने का एक बड़ा हिस्सा उसी पे खर्च हो गया। ये जो राजा जयपुर के हैं जय सिंह सेकंड, उनकी तरफ से ये बात आई। लेकिन कुल मिलाकर आज तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इंदिरा गांधी ने जो 5 महीने तलाशी करवाई उसमें वाकई ख़जाना मिला कि नहीं मिला। आज तक ये पता नहीं चला है कि दिल्ली जयपुर हाईवे क्यों बंद किया गया, जो ट्रक गुजरे थे वो खाली थे, उसमें ख़जाना भरा हुआ था। आज तक ये नहीं पता चला है कि क्या वाकई 2
प्लेन दिल्ली के एयरपोर्ट पे खड़े हुए जिससे बाद में वो खजाना बाहर भेज दिया गया सच है, ये भी पता नहीं चला। लेकिन ये कि संजय गांधी का उस दौरान जयपुर जाना, सेना के बड़े बड़े अफसरों का जयपुर जाना और ख़जाने की लगातार 5 महीने तलाशी अभियान, उन सब का सच क्या है? तो आज तक ये सारी चीज़ें नहीं मिली। हालांकि एक कहीं आया था जो गायत्री देवी हैं, बाद में उनको छोड़ा गया, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जिन जिन लोगों से इंदिरा गांधी की बनती नहीं थी उनको परेशान करने के लिए था, ख़जाने के बारे में उन्होंने भी कुछ बताया नहीं। जब इस जयगढ़ के किले पर इंदिरा गांधी ने टीम भेजी थी, रेड किया था और तलाशी हो रही थी ख़जाने की, उससे पहले 25 फरवरी 1976 को, क्योंकि जून में ये तलाश शुरू हुई थी, लेकिन उससे पहले फरवरी में ही 25 फरवरी 1976 को इंदिरा गांधी ने इस किले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया था, जिसका विरोध किया था जयपुर के शाही परिवार ने। बाद में ब्रिगेडियर भवानी सिंह जो जयपुर घराने के थे, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और 1982 में यह किला दोबारा राज परिवार को जयपुर के वापस मिल गया। जब 82 में ये दोबारा मिला तो भवानी सिंह ने 11 दिसंबर 1982 में इस किले पे कब्जा लिया और इसको जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट में बदल दिया। उसके बाद से ये 1983 में आम लोगों के लिए खोला गया और अभी भी इस खजाने को लेके एक चर्चा है कि आखिर उस खजाने का सच है, कहाँ गया, मिला नहीं मिला। तो सारी चीज़ें हो गई, तलाशी भी हो गई, जो वापस किला है वो जयपुर के शाही परिवार को भी मिल गया। लेकिन उस किले के अंदर दफन खजाने की हकीकत क्या है? क्या वाकई जो राजा जयसिंह सेकंड थे उनको वो खजाना मिला जिस खजाने की वजह से पूरे जयपुर शहर को बसाया गया? कहते हैं कि इतना खजाना इतना ज़्यादा था कि कई राज्य के लोगों का पेट पाला और पोसा जा सकता था, भरा जा सकता था। लेकिन हकीकत यह है कि आज भी जयगढ़ के इस खजाने का सच पूरी तरह से दुनिया के सामने नहीं है। लेकिन ये कहानी भी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया दस्तावेज़ हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लिखा हुआ लेटर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का उस पर जवाब, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियली ये बताना कि इस पूरे ख़जाने में की तलाश में कोई ख़जाना नहीं मिला। इसका मतलब है ख़जाने की हकीकत सरकार तक थी, सरकार को मालूम था कि ये कहानी नहीं है बल्कि ख़जाने में कुछ ना कुछ है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी।